नमस्कार। सूरदास की कविता की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। उद्धव गोपियों से बार बार निर्गुण ईश्वर की आराधना का, ज्ञान मार्ग का उपदेश देते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने की बात करते हैं। दूसरी तरफ गोपियाँ कृष्ण प्रेम के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त करती है। वे कृष्ण के प्रति अपने अटूट एवं अनन्य प्रेम भाव को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हमारे ईश्वर श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है और जिसके लिए कहा जाता है कि वह एक लकड़ी को दृढ़ता से अपने पंजों में दबाए रखता है और उसे कभी भी छोड़ता नहीं है। जहाँ पर भी उड़कर जाता है उस लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसको छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हमारे लिए श्री कृष्ण हैं। हमारे मन में वे दृढ़ता से बसे हुए हैं, हमारे मन ने उनको दृढ़ता से पकड़ रखा है। हम किसी भी प्रकार कृष्ण भक्ति का त्याग नहीं कर सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, और हृदय कि जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को दृढ़ता से अपने पंजों में दबाए रखता है, उसी प्रकार हम भी मन से, मन क्रम वचन, मन से, कर्म से तथा वचन से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाए हुए हैं और हृदय में बसाए हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। हम जागते हुए, जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न में, दिवस निसी दिन रात निरंतर कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। कान कान जकरी, कान कान कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककुरी। तुम हमें यह जो योग साधना का, योग मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, निर्गुण ईश्वर की उपासना का यह जो उपदेश दे रहे हो, यह जो योग की चर्चा कर रहे हो, यह हमें सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। जो करुई ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी खाने से मन कसेला हो जाता है, स्वाद कसेला हो जाता है, रुचिकर नहीं लगती है, वैसे ही तुम्हारा योग हमें रुचिकर नहीं लगता, यह हमें कसेला लगता है, इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि वैसे तो बीमारी को कहते हैं, लेकिन यहाँ गोपियाँ निर्गुण ईश्वर की उपासना की बात के लिए कह रही है, जो उद्धव उन्हें बार बार कहते हैं कि हमें तो योग जो है वह
कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर और कसेला लगता है, और यही योग तुम हमारे लिए ले आए हो और हमें उस मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हो। वही योग कड़वी ककड़ी के समान व्याधि तुम हमारे लिए ले आए हो, जिसे हमने देखी सुनी न करी, जिसे हमने आज तक ना तो देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। ना तो उस योग मार्ग के बारे में हमने सुना है, ना उसको देखा है, और ना ही कभी उस मार्ग पर हम चले हैं। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारे इस योग मार्ग को, तुम्हारे इस निर्गुण ईश्वर की आराधना को तो उन्हें सौंपो, उन्हें जाकर इसका ज्ञान दो, जिनके मन चक्री के समान चंचल है, अस्थिर है, जो कभी किसी में लगते हैं, कभी किसी की उपासना करते हैं, कभी किसी ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, जिनके मन अस्थिर है, जिनके मन चंचल है, जो चक्री के समान घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को जाकर के अपना यह ज्ञान मार्ग का उपदेश दो। हमारा मन तो श्री कृष्ण के चरणों में, उनकी भक्ति में स्थिर हो चुका है, इसलिए हमें और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना यह योग मार्ग का ज्ञान उन लोगों को जाकर के दो जिनके मन अभी तक अस्थिर है, चंचल हैं, चक्री के समान हैं। यहाँ गोपियाँ अनेक उदाहरणों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता, एकनिष्ठता, दृढ़ता का परिचय देती है और साथ ही किसी और में अपना ध्यान लगाने के प्रति अपनी विवशता भी व्यक्त करती है। आगे देखते हैं। इहि उर माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत सुनि उधो तिरछे वे जु अड़े। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन कैसे जात छड़े। वहाँ जादोपति प्रभु कहियत है, हमें न लागत बड़े। को वसुदेव देवकी नंदन, को जाने को बूझे। सूर नंद नंदन के देखत, और न को सूझे। यहाँ पर भी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपनी दृढ़ता व्यक्त करती है और कहती हैं कि हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं, हमारे हृदय में और किसी की आराधना के लिए स्थान ही नहीं है। गोपी कहती है कि हे उद्धव, इहि उर माखन चोर गड़े, और हृदय माखन चोर श्री कृष्ण। हे उद्धव, हमारे इस हृदय में तो माखन चुराने वाले श्री कृष्ण से अड़े हुए हैं। श्री कृष्ण इसमें गड़े हुए हैं, समाये हुए हैं। हमारे हृदय में कृष्ण पूरी तरह से बसे हुए हैं। जैसे कोई चीज़ गड़ी हुई हो, उसको निकाला नहीं जा सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे मन में पूरी तरह से बसे हुए हैं, गड़े हुए हैं। अब किसी भी प्रकार उन्हें हमारे हृदय से दूर नहीं किया जा सकता, हमारे हृदय से निकाला नहीं जा सकता। अब कैसे निकसत सुनि उधो तिरछे वे जु अड़े। अब ये किसी भी प्रकार हृदय से निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि वे बांसुरी बजाने की मुद्रा में, बांसुरी जब बजाते हैं कृष्ण तो त्रिभंगी मुद्रा से आ जाते हैं। त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर के जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वे तिरछे हो जाते हैं, उनका शरीर 3 स्थानों से मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है।
जैसे किसी टेढ़ी चीज को निकालना मुश्किल होता है, वैसे ही श्री कृष्ण अपनी इस त्रिभंगी मुद्रा में हमारे हृदय में बसे हुए हैं और अब उन्हें किसी भी प्रकार हमारे हृदय से निकाला नहीं जा सकता। वे किसी भी प्रकार निकल नहीं रहे हैं। अब कैसे निकसत सुनि उद्धव, अब वे किस प्रकार भी निकल नहीं सकते हैं उद्धव। वे तिरछे होकर के हमारे हृदय में अड़ गए हैं। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन केसो जात छड़े। यद्यपि श्री कृष्ण जो हैं अहीर है, सामान्य से कुल में उत्पन्न हुए हैं। जसोदा नंदन यशोदा के पुत्र हैं, सामान्य से कुल में उत्पन्न हुए हैं, अहीर है। फिर भी वे हमसे छोड़े नहीं जाते। कैसे जात छड़े, फिर भी हम उनका त्याग नहीं कर सकती, उन्हें छोड़ नहीं सकती। वहाँ जादोपति प्रभु कहियत है, हमें न लागत बड़े। यहाँ तो कृष्ण जो है नंद और यशोदा साधारण लोगों के ही पुत्र हैं, और वहाँ मथुरा में वे यदुवंशी यादवपति प्रभु कहलाते हैं, यादवों के राजा हैं और यदुपति कहलाते हैं, प्रभु कहलाते हैं। फिर भी हमें न लागत बड़े, फिर भी वे हमें बड़े नहीं लगते। वे तो हमारे लिए यशोदा और नंद के पुत्र ही हैं। को वसुदेव देवकी नंदन को जाने को बूझे। वसुदेव जी कौन हैं, देवकी कौन है, हमें यह जानने की तथा पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। को वसुदेव, वसुदेव कौन है, देवकी नंदन, देवकी कौन है जिसके वे पुत्र हैं। को जाने को बूझे, ना तो हमें ये जानने की आवश्यकता है ना पूछने की आवश्यकता है, तो हम काहे को जाने और यह पूछे। सूर नंद नंदन के देखत और न कोहू सूझे। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को देखते हुए हमें और कोई सूझता ही नहीं है। और न कोहू सूझे, श्री कृष्ण को देखते हुए हमें और कोई सूझता ही नहीं है, अर्थात किसी और को देखने की ना तो हमारी इच्छा रहती है और ना ही हमें और कोई दिखाई देता है। हमें तो चारों ओर श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, वे ही हमारे हृदय में बसे हुए हैं। गोपियाँ अनेक प्रकार से श्री कृष्ण भक्ति के प्रति अपनी अनन्यता दृढ़ता व्यक्त करती हैं। कृष्ण को जन्म दिया था वासुदेव और देवकी ने, लेकिन कृष्ण के भय से कंस के भय से कृष्ण को बचाने के लिए उन्हें वृंदावन भेज दिया था, गोकुल भेज दिया था। वहाँ पर नंद और यशोदा ने, नंद बाबा और यशोदा ने उसका पालन पोषण किया। तो गोपियाँ जो हैं नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में ही श्री कृष्ण को जानती है और उसी रूप में जानना चाहती हैं। वे वास्तव में वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, मथुरा के राजा हैं। इस रूप में उन्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, वे इस रूप में कृष्ण को जानना नहीं चाहती। नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में ही कृष्ण ने गोपियों के साथ में लीलाएं की थी, गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया था और उसी रूप में वे कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हैं।